देश में लोकसभा चुनाव को लेकर छठे चरण का मतदान भी अब खत्म हो गया है। अब बचा है सिर्फ एक चरण और आखिरी चरण। उसी आखिरी चरण को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल अपने अपने जीत के दावे कर रहा है। एक तरफ देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरी ओर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कम मतदान भी हो रहे हैं और लेकिन इसको लेकर भी इस बीच भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। ऐसा क्यों? लेकिन इस बीच एक सवाल है कि छठे चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और इन 6 चरणों के चुनाव के खत्म होने के बाद बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त क्यों है? लेकिन एक राज्य में अब भी बीजेपी का कहीं ना कहीं पलड़ा जो थोड़ा कम है। वहां पर उस राज्य में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर भी है, कमजोर स्थिति में है, क्योंकि कई दलों से आए नेताओं पर बीजेपी को दांव लगाना पड़ा, टिकट देने पड़े, क्योंकि बीजेपी पंजाब में उसकी स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। और इस बीच पंजाब में बीजेपी की रणनीति क्या है, पंजाब में बीजेपी क्या करने वाली है, और फिर भी 6 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त क्यों है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। बहरहाल 6 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद अब एक चरण और आखिरी चरण 1 जून को वोट डाले जाएंगे और पंजाब में बीजेपी की स्थिति क्या होने वाली है? क्या बीजेपी पंजाब में ज्यादा से ज्यादा सीटें ला पाएगी इस बार? क्योंकि पंजाब में नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के बड़े लीडर्स की ज्यादा रैलियां नहीं हुई, ज्यादा सभाएं नहीं हुई। क्या है? क्योंकि छठे चरण के खत्म होने के बाद, मतदान के बाद 7वें चरण को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस हर एक दल अपने चुनावी रैलियों में जुट गया है। 7वें चरण को लेकर सभी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच जहां एक और इंडिया अलायंस ने दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ा, इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की 7 सीटों में से 4-3 का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन पंजाब में दोनों ही दल अकेले अकेले लड़ रही हैं। यानी कि आप और कांग्रेस का गठबंधन पंजाब में नहीं है। लोकसभा के चुनाव में बसपा भी है, वहां पर चुनाव लड़ रही है, शिरोमणि अकाली दल भी है। लेकिन इस बीच बीजेपी को ऐसा लगता है कि विपक्ष के बिखराव से, यानी कि विपक्ष का जो गठबंधन दिल्ली में हुआ इंडिया अलायंस के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर, पंजाब में नहीं हुआ है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कितना मिलेगा, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। छठे चरण के साथ लोकसभा की 486 सीटों के लिए मतदान का काम पूरा हो गया। इसमें एक सीट सूरत भी शामिल है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। बाकी बची 57 सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसमें यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को इस चरण में काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा कोशिश पंजाब को लेकर कर रही है, जहां विपक्ष में घमासान है। ये बीजेपी का सबसे कमजोर राज्य है, इसलिए पार्टी को उम्मीदवार बनाने के लिए भी दूसरे दलों से कुछ और विशिष्ट लोगों पर दाव लगाना पड़ा। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा, दिल्ली में आप और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बसपा अकाली दल भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में चतुष्कोणीय संघर्ष में उसके लिए काफी उम्मीदें हैं। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी यहां पर लंबे वक्त तक अकेले लड़ रही है। पूरे पंजाब में उसके पास जमीनी संगठन भी उतनी प्रभावी नहीं जो चुनाव जीतने के लिए होनी चाहिए। ऐसे में भाजपा की उम्मीदें दूसरे दलों के आपसी संघर्ष और प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है। बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि इस बार पिछली बार की तुलना में कम मतदान जरूर हुआ है, लेकिन भाजपा के लिए नतीजे पहले से बेहतर रहेंगे। इसकी वजह बिखरा और मुद्दा विहीन विपक्ष है, जिसका एकमात्र एजेंडा मोदी को हटाना रहा। पार्टी ने अभी तक के चुनाव के जो आंकड़े जुटाए उनको लेकर वो काफी आश्वस्त है। बीजेपी का दावा है कि 6 चरणों में हुई वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है और जो कमी रह गई उसे आखिरी चरण में पूरा किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।